नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, कमेंट्स वाली सीरीज चल रही है। आप लोगों के द्वारा काफी ज्यादा इस सीरीज को पसंद किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। आप लोगों के लिए रोजाना मैं नई नई वीडियोस यहाँ लेकर आता हूँ। दोस्तों, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन आ रहा हो, आपको एसआईपी शुरू करनी हो, इन्वेस्टमेंट अपना शुरू करना हो, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको वीडियो के माध्यम से यहाँ जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करूं अगर आज के कमेंट की, आज का कमेंट योगेश जी की तरफ से आया है। इनका कहना है कि सर 50,000 रुपए मुझे लमसम इन्वेस्टमेंट करना है और करना केवल एसबीआई में है। एसबीआई के साथ ही ये इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं और अभी इनकी 43 की एज है। अगले 15-17 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं। अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शायद मेरे हिसाब से ये कर रहे हैं। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। आपका जो कमेंट है, आपके कमेंट पर आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह एक चीज मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है, लोग जागरूक हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के लिए। पहले लोग घबराते थे बहुत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। अभी लोगों को जानकारी धीरे धीरे बढ़ रही है कि नहीं, यहाँ बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। यहाँ अच्छे बेनिफिट लोगों को पहले पास्ट में मिल चुके हैं। इससे लोगों ने सीख ली है और इन्वेस्टमेंट अपना कर रहे हैं। और देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप रियल एस्टेट की तरफ जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होगी। यहाँ अच्छी बात यह है कि आप कम अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। आप और भी कम अमाउंट से करना चाहते हैं, आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये म्यूचुअल फंड एक बढ़िया ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका यूज हमें करना चाहिए। और देखिए, अच्छे रिटर्न्स भी म्यूचुअल फंड ने बनाकर हमें दिए हैं। और देखिए, अभी कुछ कमेंट्स मार्केट को लेकर भी आ रहे हैं कि सर मार्केट अभी अपने टॉप पर पहुंच गया है, पीक पर पहुंच गया है। देखिए, मार्केट का पीक अभी किसी को नहीं पता कि जहां मार्केट है, क्या यही मार्केट का टॉप है, क्या ये लास्ट आ गया है मार्केट का, मार्केट ऊपर जाएगी नहीं, अभी डाउन आएगी। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता। अभी मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। आप लोग इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट तो देखिए लॉन्ग टाइम में, फिर कहावत वही मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, जब बात लॉन्ग ड्यूरेशन की आती है तो कोई आदमी हो या मार्केट, ऊपर जाना तो तय ही है। चलिए बात करते हैं योगेश जी के कमेंट की। बातें काफी हो गई हैं। इनको जो लमसम करना है, इनको लमसम करना है कितना, 50,000 रुपए का। और देखिए, एसबीआई में ही इन्वेस्टमेंट ये अपना करना चाहते हैं। देखिए, ड्यूरेशन आपकी बढ़िया है, 15-17 साल की ड्यूरेशन है। तो आप मिड कैप कैटेगरी के साथ भी जा सकते हैं। स्मॉल कैप में तो मैं नहीं कहूंगा आप लमसम कीजिए, मिड कैप में आप जा सकते हैं क्योंकि ड्यूरेशन आपकी बढ़िया है। अगर मैं मिड कैप कैटेगरी में बात करूं, एसबीआई मैग्नम, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। एसबीआई का फंड है, मिड कैप कैटेगरी का, काफी बढ़िया फंड है। पास्ट में रिटर्न्स इस फंड के काफी बढ़िया रहे। अब फंड के बारे में थोड़ी और डिटेल हम लोग जान लेते हैं, कैसा ये फंड है। फिर रिटर्न्स इस फंड के हम लोग देखेंगे, पास्ट में हमें कैसे मिले हैं, फ्यूचर में कैसे मिल सकते हैं। देखिए, फंड के बारे में अगर बात करूं, सबसे पहले फंड साइज देखेंगे कैसा हमें देखने को मिलता है कि कितना पैसा लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो हमें क्या देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग होल्डिंग्स देखेंगे इस फंड की हमें कैसी देखने को मिलती है। देखिए, फंड साइज की बात करूं, 14,455 करोड़, 14,455 करोड़ रुपए का फंड साइज देखने को मिलता है। एक्सपेंस रेशियो की बात करूं, 0.85% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। और देखिए, होल्डिंग्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, मार्केट कैप के हिसाब से होल्डिंग्स की बात करूं, तो इन्होंने मिड कैप में कितना किया है, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में, वो देख लेते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, इन्होंने कितना कितना पैसा इनमें इन्वेस्ट किया है। देखिए, मिड कैप में इन्होंने किया है 66.6% पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट किया है। स्मॉल कैप में 14.29% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और लार्ज कैप में 11.34% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इस तरह से यहाँ पोर्टफोलियो बनाया गया है। देखिए, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। आपका 66% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा, उन कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 101 से लेकर 250 तक की है।
आपका 14% पैसा उन कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से ऊपर की है, और आपका 11.34% पैसा इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। देखिए सेक्टर वाइज अगर मैं होल्डिंग्स आपको बताऊं, सबसे ज्यादा इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्वेस्ट किया है 13.8%, उसके बाद फाइनेंस में, सर्विस में, कैपिटल गुड्स में और हेल्थ केयर में भी अच्छा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो पोर्टफोलियो कुल मिलाकर बहुत बढ़िया इन्होंने बनाया हुआ है। रिटर्न्स भी क्योंकि इन्होंने काफी बढ़िया फंड मैनेजर ने यहाँ पास्ट में निकाले हैं। देखिए लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की डायरेक्ट अगर बात करूं, लास्ट के 3 और 5 इयर्स की ना करते हुए लास्ट के 10 इयर्स के अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, रिटर्न्स लास्ट के 10 इयर्स के रिटर्न्स की मैं बात करूं, 19.73% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। लगभग 20% के रिटर्न, 19 मान लेते हैं, लगभग 19% के रिटर्न्स इस फंड ने हमें पास्ट में बनाकर दिए हैं 10 इयर्स में। तो अगर हम इस फंड में अपने पैसे को लगाते हैं या लमसम करते हैं तो पास्ट में हमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, होल्डिंग्स बढ़िया है तो फ्यूचर में भी अच्छे मिल सकते हैं। देखिए फ्यूचर में क्या इतने ही रिटर्न मिलेंगे इस बात की गारंटी तो नहीं है, क्योंकि रिटर्न्स यहाँ फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। ये रिटर्न्स 19 से ज्यादा भी जा सकते हैं और 19 से कम भी हो सकते हैं। इस चीज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए जब हम पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए मैं काफी वीडियोस वगैरह मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पर, कुछ लोग ना रिटर्न्स को जैसे 19.73% मिला है इसी से कैलकुलेशन करके बता देते हैं कि आपके पैसे अगले 15-20 साल में इतने हो जाएंगे। लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है, देखिए आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है कि ये जो रिटर्न है ना, ये घट भी सकते हैं, ये बढ़ भी सकते हैं, फ्लक्चुएशन इन रिटर्न्स में रहता है क्योंकि पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज आप लोगों को जरूर क्लियर करता हूं ताकि आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि हाँ मेरा पैसा है जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये रिटर्न्स मेरे कम ज्यादा हो सकते हैं। केवल बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करके करोड़ों रुपए बनाकर व्यूज बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, चीजें सारी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। चलिए बात करते हैं अब, अगर आप इसमें लमसम करते हैं, अगर आप लमसम करते हैं 50,000 रुपए का, ड्यूरेशन आपने 15 इयर्स की बताई थी, और रिटर्न्स की अगर मैं यहां पर बात करूं, देखिए रिटर्न्स 19% से भी ज्यादा के हमें देखने को मिले हैं। मैं रिटर्न्स थोड़े से हमेशा घटाकर अपनी वीडियोस में बताता हूं कैलकुलेशन आपको। अगर आपको लॉन्ग टाइम में यहाँ पर 17% भी मिल जाता है तो रिटर्न्स काफी बढ़िया है। अगर 17 भी मिल जाता है, वैसे अभी 19.73 मिला है, हो सकता है आपको 20-21 भी मिल जाए, हो सकता है 16-17 ही मिले, 17 ही मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। तो आपको वैल्यू फाइनली 15 साल बाद आपके पैसे की क्या देखने को मिल सकती है, उसको हम लोग अब लमसम कैलकुलेटर के थ्रू देखेंगे। देखिए 15 साल में जो आपके पैसे की वैल्यू है वो हो जाएगी 5,26,000 रुपए। इतना पैसा आपको देखने को मिल सकता है, 5.26 लाख, 5,26,000 रुपए तक की वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। और देखिए अच्छी बात इसमें मुझे क्या लगती है, अगर आप ड्यूरेशन और बढ़ा दें, मान लीजिए आपने ड्यूरेशन 15 से 20 कर दी, तो ये वैल्यू आपको लगभग 11.5 लाख रुपए की भी देखने को मिल सकती है। अगर आपके पास टाइम है, आप उस ड्यूरेशन को बढ़ाइए, केवल 50,000 से आप 11.5 लाख रुपए भी यहाँ बना सकते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर आप ड्यूरेशन 20 इयर्स रखते हैं तो वैल्यू 11.5 लाख रुपीस आपको देखने को मिल सकती है। ये बहुत अच्छी बात है कि जितना टाइम आप म्यूचुअल फंड में देते हैं उतना अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न कर देता है। तो दोस्तों अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो इस तरह से प्लान में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर देखें और फंड के बारे में भी सर्च करें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।